हेलो फ्रेंड्स, मिथिला एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी में आपका स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को खोलने के लिए सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करें, और प्रोग्राम्स पे क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करें। देखिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 का आइकॉन अवेलेबल है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इंटरफेस ओपन हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो इंटरफेस है वो कुछ भागों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टैब्स। यहाँ हमारे पास मुख्यतः 5 टैब्स अवेलेबल हैं। फाइल के रूप में, होम के रूप में, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा और डेटाबेस टूल्स के रूप में। फाइल में हमारे पास कमांड्स अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, एक मेन्यू बार ओपन हो जाता है। जैसे ही हम होम पे क्लिक करते हैं, हमारे पास एक रिबन अवेलेबल हो जाता है उन सभी कमांड्स के साथ जो होम टैब पे अवेलेबल हैं। सभी कमांड्स को ग्रुप्स में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले व्यूज ग्रुप है, दूसरा क्लिपबोर्ड ग्रुप जिसके अंतर्गत कट, कॉपी और पेस्ट जैसी कमांड्स अवेलेबल हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप जिसके अंदर फिल्टर और सॉर्टिंग से रिलेटेड कमांड्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से अलग अलग ग्रुप्स के अंतर्गत बांटा गया है पूरे रिबन को। इस तरह से आप यदि सभी टैब्स की तरफ देखें तो इस प्रकार से, इस तरह से हमारे पास काफी सारे ग्रुप्स में कमांड्स अवेलेबल हैं। यदि आप ध्यान दें, ऊपर लेफ्ट टॉप पे हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार अवेलेबल है। क्विक एक्सेस टूल बार का अर्थ ये है कि आप डायरेक्ट यहां से अपनी कमांड्स जो इंपॉर्टेंट है यहाँ संयोजन भी करके रख सकते हैं और यहाँ से प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि आप कॉर्नर के क्लिक करें तो आपके सामने काफी सारे कमांड्स अवेलेबल हो जाएंगे जिनको आप यहाँ जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ न्यू कमांड को ऐड कर दिया है। अगर आप यहाँ से चाहें तो डीसेलेक्ट करके उस कमांड को वहां से हटा भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास विंडो के 3 बेसिक बटन अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहला क्लोज करने के लिए, दूसरा रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज करने के लिए, तीसरा जो बटन है हमारे पास पूरी जो इंटरफेस है उसको मिनिमाइज करने के लिए, जो ये आइकन स्टार्ट बार पे अवेलेबल है। अगर इस पे दोबारा क्लिक करें तो हमारे पास फिर से इंटरफेस ओपन हो जाता है। टाइटल्स को शो करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टाइटल बार भी अवेलेबल है, जिसका प्रयोग टाइटल्स शो करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ एक मिनिमाइज रिबन का बटन अवेलेबल है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास जो रिबन अवेलेबल है वो हाइड हो जाएगा। दोबारा क्लिक करते ही ये अनहाइड हो जाएगा। और यदि आप एक्सेस की कार की भी हेल्प चाहते हैं मैक की, तो आप इस आइकॉन पे क्लिक करें। आपके पास हेल्प अवेलेबल हो जाएगी। किसी भी टॉपिक पे आप इसके द्वारा हेल्प ले सकते हैं। हेल्प में आप सर्च भी कर सकते हैं जिस आइटम के बारे में आप हेल्प चाहते हैं, और इसके अतिरिक्त आप यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स पे भी हेल्प ले सकते हैं जो ऑलरेडी यहाँ मेंशन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 में कार्य करने के लिए सबसे पहले जरूरी है डेटाबेस का होना। डेटाबेस बनाने के लिए फाइल पे क्लिक करें। जब आप फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक बैक स्टेज व्यू ओपन हो जाता है, जिसमें काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें हम न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हो जाते हैं। वो टेम्पलेट्स को आप अपने कंप्यूटर से प्रयोग कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है, और यदि आप चाहें तो office.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार टेम्पलेट्स। इसके अतिरिक्त आप डेटाबेस खुद भी बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप डेटाबेस का नाम खुद रख सकते हैं और एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ डेटाबेस बनाना चाहता हूँ अपना सिटी कॉलेज के नाम से मैं डेटाबेस बनाना चाहता हूँ। जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ, मेरे पास डेटाबेस अवेलेबल हो जाता है। यदि आप यहाँ टाइटल बार पे ध्यान दें तो सिटी कॉलेज लिखा आ रहा है, जो कि ये बताता है कि मेरा डेटाबेस बन गया है। डेटाबेस बनते ही सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ टेबल्स हेड के अंतर्गत एक टेबल बाय डिफॉल्ट बन जाता है टेबल 1 के नाम से, जिसमें एक आईडी फील्ड, और इस तरह से आप यहाँ काफी सारी फील्ड जोड़ सकते हैं और टेबल बना भी सकते हैं। लेकिन यहाँ आईडी फील्ड पहले से ही उपलब्ध हो जाती है, और ये बाय डिफॉल्ट जो व्यू अवेलेबल होता है ये डेटा शीट व्यू कहलाता है। अभी आने वाले चैप्टर्स में हम व्यूज को भी ध्यान देंगे, लेकिन अभी के लिए यदि आप ध्यान दें तो यहाँ डेटा शीट व्यू लिखा आ रहा है स्टेटस बार पे, जो ये दर्शाता है कि अभी आपका जो टेबल है वो डेटा शीट व्यू में उपलब्ध है।
यहाँ एक नेविगेशन पेन ओपन हो जाता है। नेविगेशन पेन को समझने के लिए हम पहले से बने हुए एक डेटाबेस का प्रयोग करते हैं। फाइल पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पास पहले से बने हुए डेटाबेस अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप रिसेंट पे क्लिक करें तो यहाँ पूरी लिस्ट अवेलेबल हो जाती है जिन डेटाबेसेस से आपने काम किया है कुछ समय पहले। जैसे ही मैं रिसेंट बटन पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने उन डेटाबेसेस की लिस्ट अवेलेबल हो जाती है जिनका प्रयोग मैंने कुछ समय पहले किया है। इसमें मैं अपना एक ऑलरेडी बना हुआ डेटाबेस खोलता हूँ। कॉलेज प्रोजेक्ट्स के नाम से वो डेटाबेस अवेलेबल है। जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ, मेरे पास वो डेटाबेस ओपन हो जाता है, लेकिन एक सिक्योरिटी वार्निंग के साथ। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है, और प्रोग्रामिंग के जरिए आपके डेटाबेस में वायरस भी डाला जा सकता है, जिससे आपका डेटा और आपकी फाइलें प्रभावित हो सकती हैं। ऐसी कोडिंग या ऐसा वायरस मैक्रोस के रूप में डाला जा सकता है या मॉड्यूल्स के रूप में कोडिंग करके डाला जा सकता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इस वार्निंग के साथ आपके सभी एक्टिव कंटेंट को डिसेबल कर देता है। प्रोग्रामिंग में अगर आपके वायरस भी है तो वो कोड आपके यहाँ नहीं चल पाएगा। ऐसी चीजों से बचने के लिए सिक्योरिटी वार्निंग आपके पास प्रदान की गई है। पहले आप सुनिश्चित कर लें कि डेटाबेस आपका है और उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं है। इसके पश्चात ही आप अनेबल कंटेंट पे क्लिक करें। अनेबल कंटेंट करते ही आपके पास ये सिक्योरिटी वार्निंग हट जाएगी। जैसे ही इनेबल कंटेंट पे क्लिक करता हूं, मेरे पास पूरी तरह से डेटाबेस ओपन हो गया है, जिसमें लेफ्ट साइड पे एक नेविगेशन पेन के रूप में उपलब्ध है जानकारी, और राइट साइड पे एक ब्लैंक साइड है। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो हमारे पास यहाँ टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स के रूप में सभी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं, जो मेरे पास मेरे डेटाबेस में अवेलेबल हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को खोलने के लिए मैं उस पर डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ, राइट हैंड साइड का जो खाली स्पेस था वहां मेरे पास ये ऑब्जेक्ट या ये जो टेबल है वो अवेलेबल हो जाता है। जो प्रोजेक्ट्स नाम का टेबल है उसको ओपन किया तो मेरे पास ये राइट साइड पे ओपन हो गया है। इसी तरह से मैं चाहूँ तो दूसरा टेबल भी ओपन कर सकता हूँ। जैसे ही दूसरा टेबल ओपन करता हूँ तो आप ध्यान दें, एक टैब के रूप में ये टेबल आपके पास राइट हैंड साइड अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ओपन करते हैं तो आपके पास वो सभी ऑब्जेक्ट्स यहाँ टैब्स के रूप में अवेलेबल होते जाते हैं। इसके साथ ही यदि आप ध्यान दें यहाँ पे, तो ये क्रॉस का बटन है क्लोज के लिए। जैसे ही आप इस क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्ट को बंद भी कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट टेबल को क्लोज कर दिया है। जैसे ही आप किसी दो कॉलम्स के बीच में अपने माउस को लेके जाते हैं तो एक डबल एरो साइन और प्लस जैसा सिंबल आपके पास अवेलेबल हो जाता है। लेफ्ट क्लिक दबा के आप रखें तो इसको आप लेफ्ट राइट साइड पे, लेफ्ट या राइट किसी भी तरफ ड्रैग कर सकते हैं, और आप अपने कॉलम की विड्थ को बढ़ा और घटा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहे तो रो को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपकी रो की हाइट भी कम या ज्यादा हो जाती है। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नीचे की तरफ एक नेविगेशन बार भी आपके पास अवेलेबल है, जिससे आप नेविगेट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स। आप चाहें तो अपने रिकॉर्ड्स में सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ आप सर्च पे क्लिक करें और जिस तरह की इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, जैसे मैंने पेरेंट्स लिखा तो उसने पेरेंट्स वर्ड को सिलेक्ट करके आपके सामने दे दिया है। इसके अतिरिक्त हमारे पास यहाँ एक स्क्रॉल बार अवेलेबल है, जो कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, जिससे अगर आपका टेबल या आपका कोई ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो हॉरिजॉन्टली आप उसे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। टेबल को यदि आप बंद करना चाहते हैं, यहाँ पे आपके पास क्लोज बटन है। यदि आप यहाँ क्लिक करें तो आपका टेबल या जितने भी ऑब्जेक्ट आपके पास खुले हैं, बारी बारी से आप उनको बंद कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे दिए गए नेविगेशन पेन पे सभी तरह के ऑब्जेक्ट शामिल होते हैं जो हमारे डेटाबेस में उपलब्ध हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में 3 टेबल अवेलेबल हैं। इसी तरह से एक क्वेरी अवेलेबल है, और मेरे बनाए हुए डेटाबेस में 2 फॉर्म्स और 2 रिपोर्ट्स भी उपलब्ध हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं देखना चाहता हूँ उस पर जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ, राइट हैंड साइड पे जो वर्क स्पेस है उसमें मेरे पास वो एक टैब के रूप में अवेलेबल हो जाता है। यदि मैं क्वेरीज पे क्लिक करता हूं तो एक टैब के रूप में एक क्वेरी अलग से अवेलेबल हो जाती है। अगर हम अपने डेटाबेस से कुछ स्पेसिफिक डेटा देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्वेरीज का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त डेटा एंट्रीज के लिए हमारे पास फॉर्म्स अवेलेबल है। जैसे ही फॉर्म पे क्लिक करता हूं, देखिए मेरे पास फॉर्म ओपन हो जाता है, और ये सब टैब के रूप में मेरे पास यहाँ उपलब्ध होते जा रहे हैं।
इसी तरह से प्रिंटेबल फॉर्मेट देखने के लिए डेटा का आप रिपोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स के नाम से मेरे पास एक रिपोर्ट अवेलेबल है। जैसे ही डबल क्लिक करता हूं एक रिपोर्ट आपके सामने अवेलेबल हो जाती है। इसी तरह से एक स्टूडेंट रिपोर्ट भी अवेलेबल है। दोनों का जो लेआउट है वो डिफरेंट है, इसलिए आपको आउटपुट भी अलग तरह का नजर आ रहा है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इनमें बदलाव भी कर सकते हैं। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को टैब्स के रूप में खोल सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट आपको नहीं चाहिए वो यहाँ पे क्लोज करके उसे बंद कर सकते हैं। हमारे पास जो नेविगेशन पेन उपलब्ध है इसमें सबसे ऊपर एक कॉर्नर में छोटा सा बटन अवेलेबल है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास अपने ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करने अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, जिसमें दो मुख्य है, नेविगेट टू कैटेगरी और फिल्टर बाय ग्रुप। नेविगेट टू कैटेगरी में सबसे पहले कस्टम अवेलेबल है। अगर आप कस्टम पे क्लिक करें तो आप देखें एक कस्टम ग्रुप 1 के नाम से एक आपके पास उपलब्ध हो गया है हेड। आप चाहें तो अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को इसमें प्लेस कर सकते हैं केवल उसको ड्रैग करके। जैसे मैं इसको ड्रैग करके कस्टम ग्रुप में रखता हूं तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट कस्टम ग्रुप में अवेलेबल हो जाता है। इसी तरह से एक रिपोर्ट मुझे यहाँ ड्रैग करके रखता हूं तो ये भी मेरे पास कस्टम ग्रुप में अवेलेबल हो जाती है। तो मैं अगर चाहूं तो अपने पास डिफरेंट तरह के ग्रुप्स बना सकता हूं और जो मेरी आवश्यकता अनुसार ऑब्जेक्ट को कंटेन करके रखते हैं। दोबारा इस बटन पे क्लिक करेंगे और मैं अगर ऑब्जेक्ट टाइप पे क्लिक कर देता हूं तो जैसे पहले वे अवेलेबल थे मेरे पास ऑब्जेक्ट्स टेबल हेड के अंतर्गत अलग से, क्वेरी हेड के अंतर्गत अलग से, फॉर्म हेड के अंतर्गत अलग से और रिपोर्ट्स हेड के अंतर्गत अलग से ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। अब ये जो छोटे बटन देख रहे हैं इन पे अगर आप क्लिक करें तो आपके सारे जो टेबल्स हैं वो हाइड हो जाएंगे और इसी तरह से आप क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट्स का जो डेटा है उसे भी हाइड कर सकते हैं। आप दोबारा क्लिक करें यहीं पे तो आपके पास सभी इंफॉर्मेशन, सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं अनहाइड होके आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं यहाँ दोबारा क्लिक करता हूँ तो मेरे पास टेबल एंड रिलेटेड व्यूज के नाम से एक ऑप्शन अवेलेबल है। जब इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जो प्रोजेक्ट्स के नाम से टेबल है उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे मेरे पास यहाँ अवेलेबल हो गए हैं, जिसमें प्रोजेक्ट जो टेबल है उसकी जो रिलेटेड क्वेरी है, उसका फॉर्म और उसकी रिपोर्ट्स। इसी तरह से ट्रेनर टेबल का जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ, और इसी तरह से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट यानी कि स्टूडेंट टेबल के रिलेटेड ऑब्जेक्ट सारे यहाँ अवेलेबल हो गए हैं। यहाँ अगर मैं दोबारा क्लिक करूं तो मैं क्रिएटेड डेट, डेट वाइज, मॉडिफाइड डेट वाइज और चाहूं तो मैं फिल्टर बाय ग्रुप भी कर सकता हूं, जैसे टुडे आज के बेस पे, और इसी तरह से ट्यूसडे या जिस भी दिन के हिसाब से अगर आपने उस पर काम किया हुआ तो फिल्टर बाय ग्रुप भी कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ दोबारा ऑब्जेक्ट टाइप पे क्लिक कर देता हूं तो देखिए मेरे पास फिर से ऑब्जेक्ट्स, अपने ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो गए हैं। और इस तरह से अगर मैं यहाँ चाहूँ देखूं तो फिल्टर बाय ग्रुप के अंतर्गत जो 4 हेड और दिए गए हैं, अगर टेबल्स पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास केवल टेबल दिखाए जाएंगे। इसी तरह से क्वेरीज पे क्लिक करता हूं तो केवल क्वेरीज, फॉर्म्स पे क्लिक करता हूं तो केवल फॉर्म्स और रिपोर्ट्स पे क्लिक करता हूं तो केवल रिपोर्ट्स। और जब मैं ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं नेविगेशन पेन में। इसके अतिरिक्त यदि आप यहाँ ध्यान दें, जब आप कॉर्नर पे क्लिक करते हैं जो लाइन है पतली सी नेविगेशन पेन का जो लास्ट वाला सिरा है, अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं मैं अपना एरिया, वर्क एरिया बढ़ा सकता हूं और इसी तरह से इसे इस तरफ छोटा भी कर सकता हूं। अपनी आवश्यकता अनुसार इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ अगर आप क्लिक करें तो ये आपको जो बार है, जो आपके पास ये नेविगेशन पेन है, इसको हाइड और अनहाइड करने का काम करता है। यहाँ से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। इससे आपको फायदा ये होता है कि आपका जो वर्क स्पेस है, जो एरिया आपके पास पड़ा है काम करने के लिए, वो आपके पास बड़ा और अवेलेबल हो जाता है।